किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, पहचान है अगर आपकी दुनिया में, पहचान है अगर आपकी दुनिया में, तो दुनिया आपको सलाम करती है। और गर्दिश में है सितारे आपको, तो आपको दुनिया याद भी नहीं करती है। नमस्कार दोस्तों, एल के विजय ब्लॉग्स में एल के विजय आपका स्वागत करता है। हम लेकर आए हैं सीखने और सिखाने की इस कड़ी में एक कहानी, जिसके माध्यम से आप सेल्फ आइडेंटिटी, अपनी पहचान किस तरह से हमें बनाए रखनी है, समाज में रहकर, समाज के लोगों के बीच रहकर, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको हमें बनाए रखना है। क्योंकि सीखोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे, और आगे बढ़ोगे नहीं तो अपने सपनों को पूरा करोगे कैसे। इस कड़ी में हम सभी चाहते हैं इस दुनिया में हमारी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, हमारी एक पहचान होनी चाहिए। हमारी एक पहचान होती है, लेकिन हम अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते और हम अपनी पहचान को खो देते हैं। तो आइए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से हम एक अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को किस तरह से पहचानें, किस तरह से हम अपनी आइडेंटिटी को पहचान कर अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। एक बार की बात है कि एक शेर की फैमिली होती है। शेर, जो मादा शेरनी होती है, वो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो वो शेर का बच्चा बहुत छोटा होता है, जंगल में अकेला होता है। उसी समय वहाँ से भेड़ और बकरियों का एक झुंड जा रहा होता है उस जंगल में। तो बेचारा शेर को कुछ समझ नहीं आता, वो छोटे बच्चे को, और वो भी उन भेड़ के साथ साथ उनके साथ चल देता है, और जहाँ जहाँ भेड़ जाती है वहाँ वो हो जाता रहता है। इसी तरह से उसकी परवरिश भेड़ों के साथ हुई, भेड़ जैसे करती वैसे ही वो करता। तो उसने अपनी जो आइडेंटिटी थी, उसकी जो शेर की जो पहचान थी, ताकतवर, उसकी जो एबिलिटी थी, जंगल में अकेला राजा बनना, शिकार करना, वो पहचान उसने पूरी तरह से खो दी थी। क्योंकि उसको जैसा माहौल मिला, जिस तरह के लोगों के साथ वो रहा, उसी तरह की उसने अपनी पहचान हासिल कर ली, उसी तरह की क्वालिटी उसने विकसित कर ली। अब नतीजा क्या हुआ कि ना तो भेड़ उससे डरती थी, ना वो भेड़ों से डरता था। तो भेड़ भी उसी के साथ साथ जाती थी जंगल में, घास खाती। तो शेर भी उसी तरह से, वो शेर का बच्चा जो था वो भी उसी तरह से उन भेड़ों के साथ में रह रहकर उन्हीं के जैसे वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करने लगा, उन्हीं की तरह घास भी खाने लगा। तो एक दिन क्या होता है, जंगल में एक बहुत बड़ा शिकारी शेर उस जंगल में आता है और वो भेड़ के झुंड पर हमला कर देता है और भेड़ों को मारने लगता है। तो अचानक क्या देखता है, उन भेड़ों के झुंड में एक शेर का बच्चा, ताकतवर युवा शेर, और वो बकरियों की तरह, भेड़ों की तरह मिमिया रहा है। शेर उसको देखकर सोचने लगा कि ये बच्चा है तो शेर, लेकिन ये इस तरह की भेड़ों की तरह हरकतें क्यों कर रहा है। तो वो उसको अपने साथ ले गया और उसको पानी के पास, तालाब के किनारे ले गया और उस छोटे शेर को कहा, युवा शेर को, तुम शेर हो, तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना है, तुम भेड़ नहीं हो जो भेड़ों की तरह मिमिया रहे हो, तुम्हें जंगल पर राज करना है। ये बात सुनी उस शेर के बच्चों को समझ में नहीं आया। तब शेर ने कहा, तुम मेरी तरफ देखो, फिर अपनी परछाई उस पानी में देखो। तब उस युवा शेर को एहसास हुआ कि वो भेड़ नहीं है और वो एक ताकतवर शेर है। और जैसे ही उसको पता चला कि अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान उसको पता चली, और वो तेज़ी से दहाड़ा, पूरा जंगल गूंज उठा। अब वो अपनी पहचान गया था कि वो एक शेर है और उसका काम है राजा बनना, जंगल में जानवरों को डराना, शिकार करना, ये उसका काम है, ये उसकी पहचान है। लेकिन जब वो आसपास ऐसे लोगों के साथ, ऐसी भेड़ बकरियों के साथ रहने लगा, तो अपनी आइडेंटिटी वो खो चुका था। इसी तरह से इस संसार में हम लोग रहते हैं, समाज में हम लोग रहते हैं। हम किस तरह के अपने दोस्त बनाते हैं, किस तरह के हमारे जो दोस्त हैं, हमारे आसपास में किस तरह के लोग रहते हैं, तो हम धीरे धीरे उन्हीं के साथ रह रहकर अपनी पहचान खो देते हैं और उनकी जैसी बातें हम सीख जाते हैं, उन्हीं के साथ रहना, उनकी तरह व्यवहार करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा यही निवेदन है आप लोगों से, आप अपनी जो कंपनी रखते हो, आप अपनी जो संगति रखते हो, अच्छे लोगों के साथ रखो। क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी पहचान बनी रहेगी। लेकिन आपने जैसी खराब लोगों की संगत कर ली, खराब लोगों की संगति में आप रहने लगे, तो आप अपनी जो पहचान है, ओरिजिनल पहचान है, उसको खो दोगे। आपकी जो क्षमताएं आपके अंदर होती हैं, लेकिन जब आप ऐसे सराउंडिंग्स में आते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं,
तो आप अपनी क्षमताओं को धीरे धीरे भूल जाते हैं और जो आसपास जो घटित हो रहा है, आसपास जैसी आप देखते हैं उसी तरह की चीज़ें आप एडॉप्ट करने लगते हैं। तो आप ऐसा ना हो कि आप भी उस शेर के बच्चे की तरह भेड़ बकरियों के साथ रह के उनकी तरह मिमियाने लगो, अपनी क्षमताओं को भूल जाओ। आप बॉर्न एबल हैं, समर्थ हैं, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आपके अंदर वो काबिलियत है, वो जुनून है, वो जोश है, लेकिन आपको उसको पहचानना है, अपनी आइडेंटिटी को पहचानना है। आपको इस तरह के लोगों के साथ रहने से बचना है और अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनानी है, तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनेंगे तो आपके साथ साथ समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। आशा है ये आप कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो कृपया शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें।